नमस्कार, जय हिंद साथियों। और कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, इंडियन एयर फोर्स के इनटेक 2025 में अब की बार फिर से कमाल हो गया, क्योंकि जिन बच्चों ने अब की बार फॉर्म डाला है, आपके पास सुनहरा अवसर है इंडियन एयर फोर्स को ज्वाइन करने का। प्यारे बच्चों, यहां पर बात केवल यही नहीं है कि अब की बार 8 जुलाई से 28 जुलाई और 28 जुलाई से फिर आपका 4 अगस्त डेट को बढ़ाया गया, फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ाया गया। उसके बाद भी फॉर्म इतने कम भरे गए, ये मायने नहीं रखता है। इससे ज्यादा मायने ये रखता है कि अब की बार कट ऑफ आपको और भी कम देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि बच्चों, इसके विषय में मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूं। प्यारे बच्चों, एक समय ऐसा था जिस समय पर बहुत ही प्योर एंड क्रीम बच्चा इंडियन एयर फोर्स में जाने के लिए बहुत ही उत्सुक रहा करता था। आज की डेट में आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों, इंडियन एयर फोर्स की तरफ से एक बार फॉर्म भरने की जो संख्या है, यानी तारीख है, उसको एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, उसको एक्सटेंड किया जाता है बच्चों। और एक्सटेंड क्यों किया जाता है? क्योंकि जिससे संख्या में एयर फोर्स को फॉर्म चाहिए, उतनी बड़ी संख्या में फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे। और सबसे बड़ी बात है, फॉर्म अगर अप्लाई हुए भी हैं, अभी मैं हालांकि ये भी बताऊंगा आपको टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, लेकिन उससे ज्यादा जानना ये जरूरी है कि साइकोलॉजिकली अगर आप देखें सोच करके, जो इंडियन एयर फोर्स की तरफ से डाटा है, या इंडियन एयर फोर्स की तरफ से जो गुप्त सूत्रों की तरफ से जानकारी मिलती है कि इंडियन एयर फोर्स में उस लेवल का बच्चा फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहा जिस लेवल के बच्चे की एयर फोर्स को जरूरत है। एक समय ऐसा हुआ करता था प्यारे बच्चों, जब आईआईटी की तैयारी करने वाला युवा भी जाकर के एयर फोर्स के एग्जाम में बैठता था। और आज जिस बच्चे के 80 या 90 यानी कि 80 से 90% मार्क्स हैं 12th क्लास में, वो बच्चा भी एयर फोर्स का फॉर्म नहीं भर रहा है। क्यों नहीं भर रहा? क्योंकि उसका रुख जो है और अदर डिफेंस सेक्टर हो या फिर अदर मोड हो, उधर वो जा चुका है। क्योंकि बच्चे के दिमाग में सबसे बड़ी बात यही है कि भाई 4 साल बाद क्या होगा। जबकि यहां पर आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि हर विभाग में अब आपके लिए 10% का रिजर्वेशन है। और 10% का रिजर्वेशन काफी होता है प्यारे बच्चों। यहां पर मैं अगर आपसे कहूं कि सर टोटल फॉर्म पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं प्यारे बच्चों, आपके पास में सभी के पास में सुनहरा अवसर है जिन्होंने भी 2025 इनटेक में फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, आपकी एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ हर साल जा रही है 22 जा रही है, वाई ग्रुप की जा रही है 34.75 पे अब की बार गई है। हालांकि ये कट ऑफ फाइनल एनरोलमेंट में जाकर के बढ़ जाती है, लेकिन अब की बार ऐसा हो सकता है कि 22 से भी नीचे अब की बार आपको कट ऑफ देखने को मिल जाए एयरफोर्स एक्स ग्रुप की। क्यों? बच्चे का जो लेवल है, उस लेवल का बच्चा जो पहले जाता था, वो बच्चा बहुत कम फॉर्म अप्लाई करता है आजकल। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है, जिन बच्चों ने भी अब की बार फॉर्म डाल दिया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ने में एवरेज हैं और आप 2.5 महीने 2 महीने लगातार ढंग से अपने आप को सस्टेन करके कंटिन्यूटी के साथ में अगर तैयारी करते हो, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आप सभी से, एक्स ग्रुप के जो बच्चे हैं, कम से भी कम आप 38 मार्क्स जरूर ले आना बेटा एक्स ग्रुप में। और वाई ग्रुप के बच्चे जो हैं वो 40 नंबर के आसपास नंबर जरूर ले आना। इससे क्या होगा कि आपका 100% सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि पहली जो कट ऑफ है एयरफोर्स की, एक कम पर जाती है, लेकिन जब फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट आती है तो वहां पर जाकर के बढ़ जाती है। और आप पहले फेज 1 देते हैं, फिर फेज 2 देते हैं, फिर मेडिकल के लिए जाते हैं, फिर रेमेडिकल कराते हैं। यानी कि एक लंबे प्रोसेस के बाद में जब आप फाइनल में जाकर निकलते हैं, ये दर्द इतना आसान नहीं है बयां करना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खर्चा आता है, बहुत बड़ा समय जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस वजह से मैं आपसे एक बात कहूंगा, इंडियन एयर फोर्स की तमाम बच्चा जो भी तैयारी कर रहा है, जिस बच्चे के अंदर डेडिकेशन है, जिसको लगता है कि भाई मुझे अपने माँ बाप के सपनों के लिए अब की बार खरा उतरना है 2024 में, क्योंकि आपके पास में अब 24 में भी कहां बचा है समय, 4 महीने कुल बचे हैं।